हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आज की उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिवली रीडिंग को देखना है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। व्यूअर्स प्लीज़ बताएं करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चैरियट है, कैंसर, कर्क राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। नंबर है यहाँ पर नंबर 3, नंबर 7, नंबर 14 और नंबर 10, नंबर 6। 10 नंबर बहुत स्ट्रांगली है क्योंकि वो 2 बार ही आया है यहाँ पर, तो 10 की एनर्जी में स्ट्रांगली यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से जो है हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर द सन क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सो अभी इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर हर्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द सन एनर्जी यहाँ पर है। द सन एनर्जी बताती है कि पर्सन आपको मिस कर रहे हैं अभी, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन हर्ट भी हैं, ऐसा नज़र आता है। ये देखो क्या होता है कि जब हम किसी इंसान को याद कर रहे होते हैं ना, तो जाके बात कर लो, दुखी होने की क्या ज़रूरत है। आपके भी मन में यही चीज़ आएगी कि अगर वो मुझे याद कर रहा है या कर रही है तो वो आके मुझसे बात क्यों नहीं कर लेता या बात क्यों नहीं कर लेती, तो उसको देखेंगे हम। बट यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है ना, वो ये कि इस वक्त वो हर्ट है और उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जैसे कोई इंसान क्रेव करता है ना, दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बताता है कि जैसे कोई इंसान किसी के लिए क्रेव करता है या किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है, या किसी के लिए जो है जैसे किसी से बात करने के लिए वो क्रेव कर रहा है, किसी से जो है किसी को देखने के लिए क्रेव कर रहा है, तो वो वाली एनर्जी होती है कि बहुत ऐसा होता है ना कि हम बहुत बारी आप भी बोलते होगे कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, तो वो वाली एनर्जी मुझे इनकी अभी करंटली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये हम देख लेते हैं। जब ये इतना हर्ट और आपको मिस कर रहे हैं तो फिर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं बात क्यों नहीं कर रहे पर्सन मेरे व्यूवर्स से। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है थोड़े गुस्से को, थोड़ी जिद को और ईगो को, क्योंकि रेड कलर बहुत ज़्यादा जो कि ईगो को रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि जिद को बताती है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनका जो मेनली है कि वो आपको मिस करेंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको देखने की इच्छा रखेंगे, आपसे बात करने की इच्छा रखेंगे, लेकिन खुद आगे से आकर के बात नहीं करेंगे। रीज़न है कि उनके अंदर ईगो और एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनको आगे से स्टेप लेना ही नहीं है। बेशक वो आपको मिस करे लेकिन आगे से बात नहीं करेंगे क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप उनसे बात करने की कोशिश करो तो भी ये पर्सन भाव खाएंगे। मतलब भाव खाने का मतलब है कि आपका कॉल ये रिसीव नहीं करेंगे, आपके मैसेज का ये रिप्लाई नहीं करेंगे, तो ये पर्सन ऐसा भी करेंगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये इसलिए बात, क्योंकि यहाँ पर ना क्लियर है कि वो आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो हर्ट भी है ऑफ कोर्स, लेकिन वो ज़िद्दी है कहीं ना कहीं कि नहीं करनी तो नहीं करनी, वो वाली ज़िद है मन में, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके,
बट एक होता है ना कि एक इंसान का है कि मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन उसके पीछे की फीलिंग्स क्या हैं वो दिखाई देती है कि उनका है कि नहीं करनी है मुझे बात, एक जिद है, ईगो है, लेकिन पीछे से ये है उनके अंदर मन में ये कि वो आपको मिस तो करते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, राइट। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। चैरियट को यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके तो इनके जो एक्शंस हैं वो आपको स्पाई करने में ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो आपको स्पाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो आज आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। एक्शन उनके जिस तरफ जा रहे हैं वो स्पाइंग एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। एक एक्शन होता है कि भाई हाँ वो चाह रहे हैं कि वो एक्शन लें, आपसे बात करें। चैरिट कार्ड कहीं ना कहीं एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो एक्शन किस तरफ जा रहा है, स्पाइंग एनर्जी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आज आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जब बहुत डीप डाउन जा कर के इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इजी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, ऐसा भी उनको लगता है इस रिश्ते को लेकर के। और हो सकता है कि इस रिश्ते में डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस हो, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि डिफरेंसेस है जिसके कारण ये रिश्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात को कहूँ कि ना कहूँ, जो उनके अंदर ही अंदर चल रहा है। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगैन ईगो को तो बताती है, बट कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी भी एनर्जी होती है कि इंसान के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो बाहर बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनको देख करके आप नहीं बता सकते कि किसी को याद कर रहे हैं, उनको देख करके नहीं बता सकते कि ये किसी से प्यार करते हैं या उससे बात करना चाहते हैं। मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, ऊपर से आप देखोगे लगेगा कि इनकी लाइफ में सब कुछ सेट है, इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर जो छुपा के रखते हैं वो इन्हीं का है, मतलब ये बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते। और वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर इस चीज़ को जाहिर नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूं कि ना करूं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं कि ना करूं, ठीक है। तो आज इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि मुझे अपने दिल की बात सामने रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। ओके इनको देख के आप नहीं कह सकते कि ये पर्सन ऐसा, अगर आप इनको देखोगे ना आप ये कहोगे कि दी उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी लाइफ में, सब बढ़िया है। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स उसी को बता रहा है कि ऊपर से दिखेगा कि सब बढ़िया है, लेकिन अंदर से सब कुछ बढ़िया नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको खुद को नहीं पता कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, बट एक चीज़ है, ऐसा नज़र आता है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए कि जैसे आप दोनों को ही पता है कि इस रिश्ते में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में कितने चैलेंजेस हैं, और आप दोनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कितने इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं जैसे आप दोनों को ये चीज़ मालूम है, जैसे कि आप दोनों को ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी ना आप दोनों घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाते हो कि सब कुछ मालूम है कि कितनी दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप उनके बिना नहीं रह पाते और वो भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। हो सकता है पहले आपका ऐसा था कि आप उनको बोल देते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ या नहीं रह पा रहा हूँ, अभी आपने भी कंट्रोल करना सीख लिया कि वो नहीं बताता या वो नहीं बताती तो मैं क्यों बताऊँ, बहुत ज़्यादा मैं क्यों एक्सप्रेस करूँ। तो शायद आपने भी अब अपने आप पर कंट्रोल कर लिया कि नहीं बताना।
बट यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप दोनों के रिश्ते में जो कि कई बार आपको भी ये फील करवाती हैं कि यार कुछ तो अलग है इस रिश्ते में, ऐसा नहीं होता है वरना, और उनको भी ये चीज़ फील करवाती है कि कुछ तो अलग है इस रिश्ते में वरना ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है उनको लगता है कि कुछ तो कनेक्टेड है। एक और चीज़ मुझे दिखाई देती, पता नहीं है आपके पार्टनर ने आपको ये बात बोली है कि नहीं बोली, बट आप उनके लिए लकी हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो या जब जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेटर रहती हैं। लेकिन जब आप उनकी लाइफ से चले जाते हो तो उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कोई भी काम उनका नहीं बन पाता, कोई भी चीज़ उनकी नहीं हो पाती, वो देखते हैं कि यार इशू चल रहा है। और अभी भी मुझे लगता है कि करंटली उनकी लाइफ में इशू ही है, जहाँ वो ये सोचते हैं कि यार वो होती है मेरी लाइफ में या वो होता है मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। अब वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कत हो रही है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि पास्ट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है पास्ट में भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा ही इशू हुआ था जिसके बाद आप सेपरेट हो गए थे, बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद में फिर आपने आगे से अप्रोच कर दिया था, आपने उनसे जाके बात की थी और या फिर आपने उनको बहुत मनाया था और चीज़ें हुई, ठीक हो गई थी। तो आपके पार्टनर अभी तो बहुत कंफ्यूज हैं कि मतलब वो अभी सोच रहे हैं कि जैसे पास्ट में हुआ था क्या अभी दोबारा से होगा वैसा या नहीं होगा। ये जो कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर के कि जैसे आपने पिछली बार जब आप खुद ही आए थे, आपने उनको मनाया था कैसे कैसे करके, तो क्या आप दोबारा से मतलब वो एफर्ट्स लोगे कि नहीं लोगे, इस बात को लेकर के वो कंफ्यूज है। खुद तो लेने के मूड में नहीं है। उनकी एनर्जी बताती है कि उनको खुद को तो नहीं लेना एक्शन, क्योंकि जिद है उनकी, क्योंकि ईगो है उनके अंदर, ठीक है। और आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, वहाँ भी वो शो करके दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ भी वो भाव खा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि एक इंसान है जो कि ये चाहता भी है कि आप जो है उनसे बात करो, बट वो खुद नहीं करेगा। मतलब उसको पैम्पर चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको ऐसा चाहिए कि मेरे पीछे पीछे भागे कोई इंसान, मुझे मनाए, मुझे वो करे, यू नो लाइक दैट। ऐसा कि ये हेल्दी नहीं है यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हेल्दी नहीं है। ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक है कि यू नो ठीक है, अगर कोई इशू है अलग बात है, लेकिन ये एक तरीके से ना आपकी एनर्जीज ली जा रही हैं और कुछ भी नहीं है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप नहीं जा रहे हो उनके पास, आप नहीं कर रहे हो मैसेज, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप गए, आपने किया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर्सन का जो ईगो है वो और ज़्यादा लेवल पर जाएगा कि बिना मतलब के बात, जैसे कि मान लो कि चलो ठीक है कोई बड़ा इशू हुआ, कोई दिक्कत हुई, ठीक है, जिसमें आप दोनों का लेना, देखो फ़र्क है यहाँ पर। मान लो कि आप दोनों के बीच में कोई इशू है, कपल्स के बीच में आप दोनों ने झगड़ा कर लिया किसी बात को लेकर के, ठीक है। तो अब झगड़े के बाद में चाहे वो आए चाहे आप जाओ, बट यू नो सामने वाला उसी वे से बात कर रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी नाराज़गी में ही कर रहा है, बट कर रहा है एटलीस्ट, थोड़ा रूड सा आंसर कर रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो है सीन करना ही बंद कर दिया, रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। एक है कि किसी और वजह से, किसी और चीज़ की वजह से जो है आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं है, लेकिन कोई और मजबूरी है, कोई और प्रॉब्लम है, उस वजह से नहीं कर रहा, तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है ये आप दोनों के बीच का ही इशू है। और ये पर्सन जो है बहुत ईगोस्टिक है, और ईगोस्टिक पर्सन ना हमेशा यू नो ये बहुत तेज होता है, सच बताऊँ तो। इनको पता है कि किसको कैसे आदत लगानी है अपनी और फिर कैसे उसको पीछे पीछे भगाना है, दैट्स इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करो। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये अपनी फैमिली की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और अभी भी अपनी फैमिली की वजह से बहुत परेशान है। इनकी फैमिली ना कुछ ऐसा करती रहती है जिसकी वजह से इनके ऊपर सरदर्दी रहती है।
अगर ऑलरेडी ये मैरिड हैं तो भाई ये अपनी मैरिड लाइफ से परेशान है, और अगर ये मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो भी अपनी फैमिली की वजह से परेशान है। मैरिड है तो आप ये मान सकते हो कि इनके हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनको लेकर, और इनके जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर के गिटपिट रहती है। समझ नहीं आता कि वहाँ पर ये बैलेंस कैसे करे, ठीक है। और अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो ये अपनी फैमिली से ही परेशान है, क्योंकि इनकी फैमिली पता नहीं उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं इनसे, या फिर क्या है, मतलब एक बर्डन है फैमिली का। ऐसा दिखाई देता है कि फैमिली का एक बर्डन लेकर के पर्सन चलते हैं, ऐसी कुछ है इनकी एनर्जी। और आज भी मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद में फिर से ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं और बहुत बर्डन में है, ठीक है। या तो फैमिली ने कुछ ऐसा बोल दिया है या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। कई बार होता है ना, घर में बहुत से लोग हैं, सबके अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस हैं, अपनी अपनी एक अलग सोच है, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली खिटपिट होगी ही। तो वहाँ पर ना चीज़ों को संभालना थोड़ा वो रहता है, क्योंकि एक इंसान कुछ बोल रहा है, एक इंसान कुछ बोल रहा है, और मुझे लगता है इनकी अपनी फैमिली के साथ सोच नहीं मिलती है, और इस वजह से इशू होता है इनके फैमिली में। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। यहाँ पर है रीबर्थ। देखिए ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि भाई इस बंदे के एफर्ट्स हों या ये जो बंदी है इसके एफर्ट्स हो, तो वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बट ये रीबर्थ चाहते हैं, एक नई शुरुआत डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी सर। यहाँ पर है द मास्टर एनर्जी। आपके पर्सन की आपके ऊपर नज़र है, मैं आपको बता दूँ। अगर आप ये सोचते हो कि उसको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानती, तो आप गलत हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपके ऊपर नज़र है, ओके। और हम ये पर्सन ना हमेशा दिमाग से चलता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, ये पर्सन ना आपको ऑनलाइन स्पाई करके ना अपने आप को बहुत होशियार भी मानते हैं कि देखो मैंने होशियारी कर दी। सो नज़र है इस पर्सन की, और ये पर्सन खुद को इंटेलिजेंट भी मानते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा समझदार कोई है नहीं, ऐसी एनर्जी भी है। यहाँ पर है ब्रेक थ्रू की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घुट गए हैं, और अभी उनको ना ऐसा है कि नहीं यार, अभी जो भी है ना इसको बाहर निकालना है। मुझे अंदर अंदर घुटना नहीं है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा अंदर अंदर घुट चुके हैं और ज़्यादा घुटना नहीं चाहते। अब जो भी अंदर चल रहा है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसी के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं ये। यहाँ पर है फाइटिंग। ऐसा नज़र आता है कि आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं वो, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि हम अपने आप से ही हम झगड़ा कर रहे होते हैं, अपने आप से मतलब कि अपने विचारों से। कोई भी चीज़ है हमारे सामने और हमें डिसाइड करना है या किसी तरीके कोई फैसला लेना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है, पॉजिटिव तरीके से हम देखते हैं, और एक होता है नेगेटिव चीज़ें। अब हमें बॉदर कर रही होती है नेगेटिव चीज़ें, कि यहाँ पर हम पॉजिटिव साइड देखते हैं तो सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखता है, बट अगर थोड़ा भी नेगेटिव सोच ले, जो कि पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, फिर क्या करेंगे, उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना अपने विचारों का एक द्वंद्व चलता है इंसान के, क्या करूँ मैं। अगर मैं इसके नेगेटिव साइड जाती हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है चीज़, और अगर मैं इसका सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ तो मैं बेवकूफ़ बन सकती हूँ या मैं बेवकूफ़ बन सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ें भी हैं आपके पार्टनर के अंदर, कि अंदर ही अंदर उनके ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यही तो वो चीज़ होती है, यही तो वो पॉइंट होता है जहाँ जाके इंसान कोई डिसीज़न नहीं ले पाता, फंस जाता है, पूरा भरोसा नहीं कर पाता। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है द रेबल, ओके।
कई बार इनका मन करता है कि यार छोड़ते हैं सारी चीज़ों को, जाते हैं बात करते हैं, ठीक है, बट फिर ये नहीं कर पाते हैं। मतलब ये ना पर्सन ऐसे हैं कि आप ये कह सकते हो ये खुद को बहुत बांध के रखते हैं कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी आगे से, मुझे जाके कुछ बोलना नहीं है। पता नहीं क्यों इनका एक अलग ही माइंड सेट है, या ये अलग ही तरीके से सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो सामने वाले कैसे भाव बढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या है, बट ऐसा कुछ है दिमाग में इनके। और मेनली यहाँ पर ना मुझे ईगो का बहुत बड़ा इशू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी निकल के आई। इनके फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि इनकी फैमिली में ही ना लोग गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, समझ ही नहीं आता, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है। बट मुझे लग रहा है इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे जो इन्हीं के लिए मतलब गेम खेलते हैं। इनको लगता है कि अरे मेरा भाई है, अरे मेरी बहन है, अरे मेरे ये है, अरे मेरे वो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ ही गेम खेला जा रहा है, ठीक है, इनको पता भी नहीं लगने दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर मुखौटा उड़ा जा रहा है बहुत अच्छा, पर पीछे से क्या जहरीली चीज़ें नहीं पता है। तो यहाँ पर इनकी फैमिली में भी ना लोग अपने फ़ायदे के बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है इनकी बड़ी फैमिली है, सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं, तो भाई वहाँ पर ना इनके खिलाफ चीज़ें बहुत की जाती है। इनके खिलाफ नहीं, मैं कहूँगी अपने मतलब में चीज़ें बहुत देखी जाती है कि सब लोग अपने मतलब में देखते हैं, वहाँ ये बेवकूफ़ बनते हैं। और इनकी लाइफ में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसी कारण से आती है। ऐसा कुछ है यहाँ पर इनका इशू, पॉलिटिक्स है इनका, फैमिली पॉलिटिक्स है। फैमिली में भी, घर में भी राजनीति होती है भाई, लोग साजिशें रचने लग जाते हैं अपने मतलब में, खुद का मतलब निकले, खुद की चीज़ें अच्छी हो, इसके कारण दूसरे की लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा कि कोई नहीं सोचता, सब अपना सोचते हैं। तो ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में। ऑल टाइड अप, एंड यहाँ पर है विक्ट्री। फोर्थ चक्रा आर्केंजल रैफियाल, जो कि हार्ट चक्रा का कार्ड है। इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ऑल टाइड अप सब कुछ ना, इनको ऐसा लगता है कि यार मतलब ना ये आपसे दूर है, ठीक है, बट इनको ऐसा नहीं लगता कि सब खत्म हो गया। इनको अंदर से फील होता है कि बहुत कुछ बाकी है इस रिश्ते में। ऑल टाइड अप की एनर्जी इस चीज़ को बताती है कि उनको एक बंधन सा लगता है। उनको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है, चाहे बात करना बंद कर दो, दूर हो जाओ, पर ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। उनको ऐसा क्यों लगता है कि ख़त्म नहीं हो सकता? उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो कितना ही कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, आपसे बात नहीं करनी, ये भी सोच, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं। हार्ट चक्रा उनका हील हो रहा है। हार्ट चक्रा हील होने का मतलब है कि वो आपके लिए और ज़्यादा इमोशंस को फील करेंगे, और जब इमोशंस हाई होते हैं इंसान के, तो इंसान सोचता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में। द टेम्पल पाथ है यहाँ पर, एंड ये 6th चक्रा जो कि क्लियरिटी को बताता है, क्योंकि 3rd आई चक्रा का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी आपके पार्टनर के सामने सब कुछ क्लियर हो गया, बिल्कुल नहीं कहूँगी, बट मैं ज़रूर कहूँगी कि धीरे धीरे करके ना आपके पार्टनर के सामने सारी क्लियरिटी आ रही है। उनकी आंखों पे किसी भी तरीके की पट्टी बंदी थी ना, वो खुल रही है, चाहे फिर वो फैमिली को लेकर के है, चाहे फिर वो और चीज़ों को लेकर के, तो जो भी एक उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है ना, वो खुल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अभी धीरे धीरे करके क्लियरिटी आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। द टेम्पल पाथ बताता है कि आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा अभी स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर अब स्पिरिचुअली ज़्यादा सुन रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअली ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है स्पिरिचुअल चीज़ों को सुन भी रहे हो, ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि उनको अभी नहीं पता कि उनको क्या करना है, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ पर
उनको समझ तो नहीं आ रहा है, बट उनको ये भी पता है कि अब मैं गलत डिसीज़न नहीं ले सकता, या अब मैं कोई गलत डिसीज़न नहीं ले सकती, क्योंकि एक गलत डिसीज़न मेरी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। तो ऐसी जगह पर आपके पार्टनर जो हैं अभी अटके हुए हैं, और यहाँ पर वो बहुत बुरा फंसे हुए हैं, उनको नहीं पता कि क्या करूँ मैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की। तो आप ये कहोगे कि अभी ना बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, और बहुत सोच विचार करने के बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि इनको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, ये पर्सन आपको कब तक क्लियरिटी दे सकते हैं वो मैं चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए, पर्सन मेरे व्यूवर्स को कब तक क्लियरिटी दे देंगे रिश्ते में। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को कब तक क्लियरिटी दे देंगे रिश्ते में। टाइम लगेगा अभी। 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो थोड़े डिले को दिखा रहा है ये कार्ड, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक ये पर्सन आपको कोई क्लियरिटी दे दे। ओके, नेक्स्ट मंथ या फिर फरवरी के लास्ट तक। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।